नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। धूमिल पांडुलिपि में आज सुनिए अमृता प्रीतम जी की कहानी जरी का कफन। वह दोनों एक बार तब भी मिली थी जब वह जिंदा थी। तब एक की उम्र 20 बरस थी और दूसरे की 40। बात सिर्फ इतनी थी कि जिसकी उम्र 20 बरस थी उसने उस दूसरे की बहू बनने का निश्चय कर लिया था और जिसकी उम्र 40 बरस की थी उसने उस दूसरे की सास बनने से कतई ना कर दी थी। ब्याह की रस्म हुई थी पर उसके लिए जिसकी उम्र 20 बरस की थी और जिसकी 40 बरस थी उसके लिए नहीं। सो यह रस्म उसे हमेशा दिखाती रही कि जिसने इसे आंखों से देखा था, पर यह रस्म उसे कभी ना दिखी जिसने इसे आंखों से देखने से भी इनकार कर दिया था। तू जीते जी मेरे घर की दहलीज नहीं लांघ सकती, एक फरमान की तरह उसने कहा था जिसकी उम्र 40 बरस थी। तू मुझे मरी हुई समझ ले पर घर की दहलीज तो लांघ देने दे, यह उसने मिन्नत की थी जिसकी उम्र उस वक्त 20 बरस थी। मैं जीते जी तो तेरा मुंह नहीं देखूंगी, ना जीती का और ना मरी का। और उसने पैरों के पास झुके हुए माथे को पैरों से परे कर दिया और घर की दहलीज जोर जोर से हंसने लगी। इस दहलीज की हंसी में पैसे की भी हंसी मिली हुई थी और एक खानदान की जिद की हंसी भी थी। सो यह हंसी भी इतनी ही ऊंची थी कि जिसकी उम्र तब 20 बरस की थी उसने दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे। कानों पर से हाथ हटाकर उसने कई बार उसकी तरफ देखा था जिसके पीछे यह घर था और घर की दहलीज थी, पर वह तब भी चुप ही रहा। सिर्फ दहलीज तब भी हंसती थी और हंसती ही रही। और फिर यह दहलीज और भी हंसी जब एक बारात इस दहलीज से बाहर गई और एक डोली इस दहलीज के अंदर आई और उसकी उम्र तब 20 बरस थी और जो परे एक स्कूल के क्वार्टर में बैठकर इस दहलीज को देखती थी उसने इसकी हंसी से डरकर कानों पर फिर से हाथ रख लिए। वक्त बीतता रहा और फिर जिसकी उम्र 40 बरस की थी उसकी 60 बरस हो गई और जिसकी उम्र 20 बरस की थी उसकी 40 हो गई। दहलीज की हंसी भी शायद बूढ़ी हो गई थी और वह अंदर देखती तो भी खांसने लगती और बाहर देखती तो भी ही खांसती। और फिर वह मर गई जिसने हमेशा दूसरों को हुक्म दिया था, तू जीते जी मेरे घर की दहलीज नहीं लांघ सकती। और हुक्म देने वाली अभी दहलीज के अंदर थी, चाहे एक लाश के रूप में। इर्द गिर्द संबंधियों की भीड़ थी, केवड़े की महक थी और था जरी का कफन कि उस हुक्म की अर्दली हो सके। इस दहलीज के अंदर आ गई जिसे आने का हुक्म नहीं था और उसके पैरों के पास खड़ी हो गई जिसने हुक्म दिया था। एक का माथा दूसरी के पैरों से छुआ और जरी का कफन घबराकर सफेद धोती को देखने लगा। कौन है यह? चुप कर, यह भी उसकी बहू थी। कहाँ रहती थी पता नहीं, रिश्तेदारों में खुसुर पुसुर हुई, पर जरी का कफन सफेद धोती को कुछ कह तो नहीं सकता था। सफेद धोती एक पल आई और दूसरे पल चली गई। सिर्फ जाती हुई बूढ़ी दहलीज ने रोका और पूछा, तूने उसका हुक्म मोड़ दिया? नहीं, सफेद धोती ने जवाब दिया। उसने कहा था, तू जीते जी दहलीज नहीं लांघ सकती और मैं जीते जी तेरा मुंह नहीं देखूंगी। मैं तभी तो मर गई थी, वह आज मरी है। यह तो एक लाश दूसरी लाश से मिलने आई थी। फिर सफेद धोती दहलीज के बाहर चली गई और कुछ देर बाद जरी का कफन भी दहलीज के बाहर चला गया। बूढ़ी दहलीज कितनी देर माथे पर हाथ रखकर बैठी रही।